वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आरके पॉइंट। तो यहाँ पे आपको पता है कि यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड और जॉब से रिलेटेड जितने भी न्यूज होते हैं उन सबका इस वीडियो में डिस्कस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो एक लाइक करना और शेयर करना, इससे ज़्यादा आपके लिए कोई वर्क नहीं है। तो चलिए आइए हम आज का न्यूज़ शुरू करते हैं। किस यूनिवर्सिटी में क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ और कब होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहला न्यूज है हमारा, 20% छात्रों ने छोड़ दिया अपना स्कूल। और आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर इस बार अपने बच्चों को आप एडमिशन दिलाना चाहते हैं या कुछ भी कराना चाहते हैं तो बिना लिखित परीक्षा का एडमिशन हो रहा है, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी एडमिशन हो रहा है। डीएवी, बीएसएवी, संत माइकल, नोट्रोडेम एकेडमी, इतने जितने भी स्कूल है उन सब में जो है सो बिना कोई इंट्रेंस टेस्ट लिए आपको इंट्रेंस टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा सामना करना पड़ता था। तो इन सब जो है सो इन सब लफड़ों से आपको नुकसान फ़ायदा ही मिल गया है, क्योंकि अब आपको बिना एंट्रेंस का अपने बच्चों को एडमिशन दिला सकते हैं। तो चलिए हम अपने दूसरे न्यूज़ में आते हैं। गेट के आवेदन के लिए सुधार का मौका मिला है। ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के आवेदन में गलती के सुधार के लिए करेक्शन विंडो बुधवार को खोल दिया गया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने बॉम्बे के ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए आवेदन में सुधार के साथ परीक्षा केंद्र में शहर का बदलाव भी कर सकेंगे, यानी कि अगर आपको शहर पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरा शहर भी ले सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को यह अंतिम मौका है। जिन उम्मीदवारों ने सही से रजिस्ट्रेशन किया था वो अब आवेदन फॉर्म में अगर कुछ बदलाव चाहते हैं तो इसके लिए कर सकते हैं। इसके लिए उनको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आधिकारिक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो गेट के आवेदन का सुधार मौका है, तो आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए। फिर ये पीपीयू में यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया शुरू, जिसमें बीबीएम, बीबीए, बीसीए, बीटीएम, इंटर में कम से कम 45% अंक है, फिर भी आपके एडमिशन हो जाएंगे। अगर आपने कोरोना का फ़ायदा नहीं उठाना, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में आपको फ़ायदा मिला है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में पीजी में एमए, एमएससी, एमकॉम में नामांकन की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू होगी। इसके अलावा पीजी स्तरीय वोकेशनल एमबीए, एमसीए, एमएड सहित स्नातक कॉलेज में कोर्स के नामांकन की परीक्षा 24 नवंबर को संभावित ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी गुरुवार से। अगर आप चाहते हैं एमबीए करना, एमसीए करना और एमएड करना, तो इन सभी कोर्स के लिए आपको 24 नवंबर को संभावित डेट यानी कि ऑनलाइन नामांकन शुरू हो जाएगा। बिना विलंब के लिए 10 नवंबर तक अभ्यर्थी अपने आवेदन जमा कर सकते, जबकि 13 से 15 नवंबर को अभ्यर्थी विलंब शुल्क के साथ आवेदन कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं बायोटेक, बीएमबी, बायोकेमिस्ट्री, बायो इन्फॉर्मेशन, तो इसमें 45% अंक और बीएससीआईटी इंटर में गणित की अनिवार्यता के साथ 45% अंक, ब्लीस, पीजीडीसीआर कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए ये न्यूज, देखिए मेडिकल में दाखिले के लिए आपका यहाँ पे नीट काउंसलिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। परीक्षार्थी 2 नवंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है नीट के लिए तो कृपया कर अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। रजिस्ट्रेशन शुल्क और चॉइस फिलिंग 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा। चॉइस फिलिंग 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक 12 बजे रात तक होगा, यानी कि 11:59 में आप उससे पहले ही कर लेना। सीट अलॉटमेंट 3 से 4 नवंबर को होगा। पहले राउंड का फाइनल लिस्ट 5 नवंबर को आएगा। एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग 6 से 12 नवंबर तक होगा। फिर यहाँ पे सेकेंड राउंड होगा, चॉइस फिलिंग होगा 19 से 22 नवंबर तक दोपहर 3 बजे तक। चॉइस फिलिंग और लॉकिंग कब से किया जाएगा, तो 22 नवंबर के रात तक। फिर सीट अलॉटमेंट होगा 23 से 24 नवंबर तक। सेकेंड राउंड का रिजल्ट 25 नवंबर को। एडमिशन के लिए रिपोर्टिंग 26 नवंबर से 2 दिसंबर तक होगा। तो ये जितनी भी है सारे के सारे शेड्यूल्स है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं इस न्यूज़ को, तो आज के हिंदुस्तान पेपर को लीजिए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। वरना आपको यहाँ पे मैं आपको बता ही देती हूँ कि यहाँ पे जो भी होगा मैं आपको पूरा का पूरा शेड्यूल बता चुकी हूँ। यही सब है, यही सारे के सारे न्यूज़ है। जो सीट अलॉटमेंट होगा 18 नवंबर से सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगा 15% फीसदी कोटे के लिए। तो अगर आप चाह रहे हैं अपना नीट में कैरियर बनाना तो कृपया कर जाकर बना लीजिए। और मैं आपको बता दूं तो कि आप नीट वाले कॉलेज देखना चाहते हैं, आप फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट वाले भी फैशन टेक्नोलॉजी अगर आप चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा कैरियर है पटना में। तो पटना में आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको मिठापुर बस स्टैंड के पास जाना पड़ेगा। वहाँ पे इसका आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के बगल में ये कॉलेज है। गजब, बहुत खूबसूरत है। उस कॉलेज में एक बार जो जाओ, मुझे तो लगता है कि काश मैं भी एडमिशन ले पाती वहाँ, लेकिन मैं नहीं ले सकती, मेरा क्लास बीत गया।
खैर आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो जाकर ले सकते हैं, मेडिकल में अपना करियर बना सकते हैं तो बड़ा, क्योंकि बहुत मौका है, अब इसके बाद कोई मौका नहीं आने वाला है। फिर अब आते हैं LNMU की तरफ। CM साइंस कॉलेज में गणित विषय के सामान्य छात्रों का कट ऑफ मार्क्स गया है 91, और यहाँ बिहार बीएड वालों का है, उनका कट ऑफ तो आसमान छू गया है। तो खैर देख लीजिए, LNV डिग्री पार्ट 1 सत्र 2020 से 23 में नामांकन के लिए कॉलेज में सभी विषयों के लिए कोटिवार कट ऑफ मार्क्स जारी किया है। CM साइंस कॉलेज में रसायन शास्त्र, गणित, वनस्पति, जंतु विज्ञान सभी कोटे में कट ऑफ मार्क्स है। अनारक्षित कोटे में 76, गणित में 91, वनस्पति शास्त्र में 63 और जंतु विज्ञान में 82 कट ऑफ मार्क्स है। यहाँ BC कोटे में रसायन शास्त्र में 63, 85, तो इस तरीके का कट ऑफ आपको जारी हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि सारे के सारे यूनिवर्सिटी न्यूज़ से आप अपडेट रहें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस मैं कहती हूँ बस मुझे आपको बस 8 से 10 मिनट देने हैं। 8 से 10 मिनट में आपको पूरी की पूरी खबर मिल रही है, तो क्या आप नहीं चाहोगे लेना? अगर हाँ तो चलिए, तो आपको बने रहना पड़ेगा। तो चलिए हम आप दूसरा न्यूज़ शुरू करते हैं। चुनाव के बाद होगी विश्वविद्यालय की सीनियरिटी की बैठक। मुजफ्फरपुर में BR विश्वविद्यालय ने सीनियरिटी कमेटी की बैठक चुनाव के बाद होगी, इसकी जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन दी है। विश्वविद्यालय के अधिकारी ने बताया है कि हम लोग बैठक की तैयारी कर रहे हैं। सीनियरिटी कमेटी की बैठक में PG फिजिक्स हेड और PG के गणित के हेड का मामला उठाया जाएगा। दोनों विभागों में हेड बनने के लिए कई शिक्षकों ने दावा ठोक दिया है। कुलपति प्रोफेसर हनुमान प्रसाद पांडे ने फिजिक्स विभाग की जिम्मेदारी DN साइंस को दी है और गणित विभाग की जिम्मेदारी CCDC को दे दी है। फिर कैंपस प्लेसमेंट पर MIT के 74 छात्र जो है सो चयनित हुए हैं, यानी कि कैंपस प्लेसमेंट भी होता है। अगर आप चाहते हैं कैंपस प्लेसमेंट तो वहाँ भी हो सकता है। हाँ, और एक बात मतलब PPU में अगर आपका MBA में एडमिशन हो जाता है, MCA में एडमिशन हो जाता है, वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन होता है। इसके लिए नो डाउट अगर आप चाहते हैं लेना तो जाकर एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर है। फिर कैंपस प्लेसमेंट के लिए MIT के 74 छात्रों का चयन किया गया है। सभी छात्र 2017 के बैच के छात्रों का प्लेसमेंट ऑनलाइन होगा और LA स्टॉर्म ट्रांसपोर्ट इंडिया प्रा लिमिटेड छात्रों का कैंपस सिलेक्शन करेगी। सिलेक्शन के लिए 29 अक्टूबर को असेसमेंट टेस्ट होगा, 2 नवंबर को PPT एवं GD, 4 नवंबर को इंटरव्यू होगा। चलिए, तो यहाँ पे देखिए IAS यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट जारी है। अगर आप इसमें प्लेसमेंट लेना चाहते हैं तो आप जाकर ले सकते हैं। बाकी ये हमारे काम की न्यूज़ नहीं थी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, आज जारी हो सकता है UG का मेरिट लिस्ट। दाखिला नहीं होने पर बदल सकेंगे कोर्स। अगर आप दाखिला नहीं लेते हैं तो आपके कोर्स भी बदल जाएंगे, आपके मार्क्स भी चेंज होंगे। टोटल 1,05,000 सीटों के लिए निकाली जाएगी मेरिट लिस्ट। और अगर आप चाहते हैं डॉक्यूमेंट, देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जमा करना होगा फीस। UG में एडमिशन के पहले छात्रों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, इसके बाद चालान काटकर फीस जमा करनी होगी, इसके बाद ही उनका नामांकन कन्फर्म होगा और उन्हें आज़ादी होगी कि ऑनलाइन जमा करें। एडमिशन की प्रक्रिया खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे देखिए कितने लाख सीटों के लिए, तो वो भी बताया 1,05,000 सीटों के लिए मेरिट लिस्ट जारी होगा। नए कॉलेजों में मेरिट लिस्ट सरकार के अनुमति मिलने के बाद ही जारी होने वाला है, यानी कि टोटल 80 कॉलेज है, 80 कॉलेजों में मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है। तो ये दिया है कि आज जारी होगा, तो आज के लिए आप लोग वेट कर लीजिए। कल आप लोगों का एडमिशन लिस्ट का रिजल्ट आ गया तो वहाँ से भी आपने जाकर देख सका। और दूसरी बात कि मैंने इसके लिए एक अलग से एडमिशन लिस्ट की वीडियो बना दी है और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, या हमारे ग्रुप पर या हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको फॉलो करना है, वहाँ भी मैंने इसकी PDF डाल दी है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हो। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट दिया हुआ है, आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, मैं आपके हर कमेंट का जवाब देती हूँ। हाँ, बशर्ते अपने कमेंट में आप डॉट नहीं लगाइएगा, .com वगैरह नहीं लगाइएगा। कुछ भी ऐसा बात लिखिएगा तो वो आपको ब्लॉक लिस्ट में चला जाएगा। मेरे पास कमेंट नहीं आता है आपका, इसलिए कभी भी डॉट वगैरह का यूज ना करें। डॉट वाले कमेंट वो चले जाते हैं स्पैम में, तो वो नहीं जाते हैं, तो वो चले जाते हैं, जिसके वजह से मुझे आपका कमेंट प्राप्त नहीं हो पाता है। फिर यहाँ पे PG में कई सीटें रह गई खाली। PG के कई विभाग में कई सीटें रह गई है खाली। कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर ललन कुमार झा ने साइकोलॉजी, जूलॉजी, फिजिकल में सीटें नहीं हैं। 128 सीटों पर सिर्फ 4 दाखिले हुई हैं। संस्कृत, पर्शियन, उर्दू, पोल साइंस में सीटें खाली रही। इसके अलावा कुछ भी कॉलेज में हिस्ट्री में सीटें खाली है। अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेना तो जाकर वहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं। आई होप कि आपको ये मेरा सेशन बहुत ही पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो अपनी प्यार जैसे आपने BEd में दिया तो वैसे यहाँ भी दीजिए, क्योंकि
अब आपका बीएड हो चुका है तो ऑफकोर्स कि आप आगे के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो आगे का जानने के लिए, कोशिश करने के लिए आपको हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा और घंटी वाले छोटे से बेल आइकन को क्लिक करना पड़ेगा। और अगर पुराने हैं तो एक लाइक दे दीजिए, आपके लिए वही काफ़ी है। बाकी आपकी मर्जी, अगर आपको पसंद आता है तो ही लाइक करें। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं। आज के लिए आपका दिन मंगलमय हो।